बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, बात करेंगे पैसिफिक एशिया कंट्री में से ईरान की। चाहे मुसलमान आपस में जिस कदर भी इख्तलाफात और कदूरत रखते हो, लेकिन दोस्तों ये बात याद रखिएगा, जितने भी एंटी मुस्लिम कंट्री हैं वो मुसलमानों के एक निगाह से देखते हैं और उनका पूरे मुस्लिम कंट्री जो है वो उनके बारे में एक ही एजेंडा है कि इनको जो है वो जिस कदर हो सके कमजोर किया जाए, फाइनेंशियली तौर जिस कदर हो सके यहाँ पर जो है वो दहशत गर्दी और इस तरह के मामला करवाए जाए। मुसलमान जिनकी तारीख है तलवार से लड़ना और जिनकी तारीख है जुल्म और जबर के खिलाफ लड़ना, निकलना और फतुहात करना, दोबारा से जो है मुसलमानों का रुझान इस तरफ ना हो जाए। तो दोस्तों इसलिए जो है वो तमाम मुसलमान कंट्री वहां पर कोई मौका फसाद का जो है वो जाने नहीं देती है सुन्नी और यहूदी ताकतें। शॉर्टली जो है वो दोबारा से मैं रिवील करूंगा अभी ईरान में हुआ क्या है। जो ईरान में फसादात शुरू हुए थे, जो बंदा सबसे पहले फसाद करने के लिए निकला था, जिसको देखते हुए दूसरी अवाम निकली थी, उसकी तहकीकात की एक तो ईरान ने खुफिया तौर पर कि मुल्क में कैसे जो है वो सडनली अचानक से इस कदर जो है वो एहतजाजात और चीजें शुरू हो गई। तो दोस्तों जब उन्होंने तहकीकात की तो उनको एक बंदा जो है वो नजर आया जिसने सारी चीजें शुरू की और उसने दूसरे लोगों तक ये पैगाम पहुंचाया कि सारे निकलो, आग लगा दो। दोस्तों उस बंदे को लोकेट किया, उसके बारे में जब इन्वेस्टिगेशन हुई, उसके ताने बाने जाके मिले, उसके राब्ते यहूदी और सुन्नी कुव्वतों के साथ जाके मिले, जिस वजह से उस बंदे को फांसी दे दी गई और उसको अभी फांसी देना था। उसके साथ जो है वो मजीद लोग जो है वो बढ़ के बाहर निकल आए, दोबारा से जलाओ गिराओ शुरू हो गया। महसा अमीनी जो है वो ईरान में उन्होंने एक फोर्स बनाई हुई है जिसको इखलाकी इक़दार वाली फोर्स कहते हैं, मतलब उन्होंने बाहर निकलना है। उस फोर्स का दोस्तों सिर्फ एक ही काम है कि उसने लोगों को इखलाकियात पर अमल करवाना है। मतलब आप जगह जगह पर थूक नहीं सकते, सिगरेट नहीं पी सकते, हर जगह पर आप बरना तौर पर जो है वो घूम नहीं सकते, खवातीन बगैर पर्दे के नहीं निकल सकती, लिबास जो है वो आपका अच्छा हो, इस तरह और बहुत सारी सोशल इस तरह की बुराइयां जिसको रोकने के लिए इस फोर्स को बनाया गया था। दोस्तों महसा अमीनी जो है वो उसके बारे में कहा जाता है कि उसने जो है वो अपने सर पर दुपट्टा नहीं लिया हुआ था, जिस पर उन्होंने उसको कहा कि लो, और उसने आगे से बदतमीजी की और पुलिस के साथ जो है वो हाथापाई की एक नौबत जो है वो बन गई, जिस पर जो है वो खवातीन पुलिस वार्डन जो है उन्होंने उसको गिरफ्तार कर लिया। पुलिस कस्टडी में उस खातून की तबीयत खराब हुई, गालबन क्या हुआ, या उसको किसी प्लान के तहत जो वो किसी ने कत्ल किया ताकि ईरान में फसादात शुरू करवाए जा सके, उस खातून की वहां पर डेथ हो गई, जिस वजह से पूरे ईरान में अभी तक जो है वो फसादात और चीजें जारी हैं। कभी हमने देखा सड़कों पर खवातीन जो है वो सरों से चदरें उतार रही हैं, अपने जो है वो सर के बाल जो है उनको मंडवा रही हैं और इस तरह की जो है वो बेबाक और फसादी हरकतें जो है वो करती हुई दिखाई दी और अब तक ये मामला जारी हैं। अब तक के लिए इतना, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।